आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन की टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होती है प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो आज हम देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है जो प्रोटीन का, ये होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टर्शियरी structure is three-dimensional, three three-dimensional structure of proteins। इसको शॉर्ट में आप 3D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बना था हमने वहां देखा, पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ पे याद रखना, शायद हमने बताया या नहीं, वो होता है जब वो बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड वही कार्बोनाइल ग्रुप और एमाइड ग्रुप के बीच में बनता है। सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा शीट हो, वो भी कार्बोनाइल ग्रुप एंड एमाइड ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, अब ये बनता है कि जो अमीनो एसिड की आर साइड चेन होती है। ठीक है, ये आ गया, ये कोई एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ठीक है, यागी ये है आर साइड चेन में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ग्लाइसिन अगर लेंगे हम एच ही हो सकता है। ठीक है, अगर हम कोई और अमीनो एसिड लेंगे CH3 वाला या CH3 ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसमें से ऐसे ही ये आर साइड चेन, इसको बोलते हैं साइड चेन। तो ये इसकी बेस पे अमीनो एसिड डिफरेंट है। तो डिफरेंट भी हमने देखा है अमीनो एसिड की क्लास में कि कुछ है पोलर, कुछ है पोलर अनचार्ज, मतलब चार्ज नहीं है लेकिन पोलर है। तो पोलर किसकी वजह से हमने वहां पे देखा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। कुछ है पोलर चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। अब ये आर साइड चेन क्या होगी, ये इंटरेक्ट करेगी उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आपस में। ठीक है, वो इंटरेक्ट करेगी और ये फर्दर फोल्ड हो जाएगी। तो अब ये क्या है, इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो जो साइड चेन ऑफ प्रोटीन्स मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स की इंटरैक्ट इंटरैक्ट एंड बॉन्ड 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 बनाएगी। ये मुख्तलिफ तरीके से इंटरैक्ट होगी या कंबाइन करेगी। इंटरैक्ट नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इंटरैक्ट नंबर ऑफ वेज में साइड चेन इंटरेक्ट करेगी तो एक नई शेप ले लेगी प्रोटीन, उसको हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये इंटरेक्ट कैसे करेगी, तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे मेजर ड्राइविंग फोर्स है, सबसे मेजर फोर्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि हमने पढ़ा है, पढ़ा था कि अच्छा एक ये है कि हमारा जो सेल है
सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो है एक्वस एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब 70% वाटर है सेल के अंदर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स कुछ होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको फोबिया है वाटर से, डर है पानी से। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। वो क्या करेंगे कि अब ये हमारे पास प्रोटीन, ठीक है, ये इसको ये आगे अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, तो यहाँ से इसने ना ये क्या ली शेप ली, तो यहाँ से ये बीटा शीट बन गई। ठीक है, ठीक है, फिर इसने एक बड़ा लूप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से ये बीटा शीट ही समझो ऐसी। ठीक है, फिर से अल्फा हेलिक्स इसने यहाँ से बनाया, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे हम मेंशन, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाता है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, इसको कहते हैं टर्न। जहाँ से ये अल्फा हेलिक्स है ना, तो यहाँ से इसने क्या किया, दूसरा ये इतना सा एरिया टर्न कर दिया, ये बना दिया, इस बीटा शीट में चला गया। ठीक है, तो समझिए ये भी टर्न है। अब यहाँ से फिर इसने एक नया स्ट्रक्चर, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये तो अल्फा ना अल्फा हेलिक्स दिखता है, ना ये बीटा शीट या बीटा स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, ना ये अल्फा हेलिक्स ना बीटा शीट की तरह दिखता है। तो अब ये कौन है, इसको कहते हैं लूप। ठीक है, तो ये होता है सुपर सिमेट्री स्ट्रक्चर। चलो इसको लिख लेते हैं। ये जो बीच में बनते हैं ना ये सेपरेट, इनका अपना प्रॉपर फंक्शन होता है, तो लेकिन ये इन दो के अलाइदा, मतलब इनको हम इसमें नहीं काउंट करते हैं, ये अलाइदा से इनको कहते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें आते हैं टर्न, लूप्स होती हैं टर्न। अब यही लूप छोटी होगी तो टर्न है। ठीक है, लूप और उसमें क्या डिफरेंस है, टर्न में बड़ी बड़ा ये होगी तो लूप हो कहेंगे हम, तो छोटी लूप होगी तो उसको हम टर्न कहते हैं। और इसी में कुछ इधर दिए मोटिव्स। ठीक है, इनकी ये स्पेसिफिक अपना एक अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो ये क्या है, बिटवीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बीच में है। ठीक है, इतना सा याद रखो काफी है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो अरेंजमेंट हुआ है, चलो हम इसको, इनके पास जो ये बॉन्डिंग बनी है हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अभी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, अब वाटर में है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर वाटर है, मतलब एक्वस इन्वायरमेंट है, एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल का एक्वस मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो ज्यादा मिकदार में, ज्यादा वाटर है तो वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। एक्वस में मीन्स वाटर ज्यादा है, H2O, वाटर ज्यादा है तो सॉल्वेंट है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आयनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट्स हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो ये क्या बनाते हैं, मिलके एक्वस इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे वाटर है 70% है। ठीक है, सेल के अंदर जो वाटर 70% है। अब वो हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो हैं वो वाटर से डरते हैं, तो वो बजाय यहाँ से, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की सेल के अंदर, तो यहाँ से ये इसको पानी ने घेर के रखा है, मतलब ये वाटर में है सेल के अंदर। ठीक है, तो चारों तरफ से वाटर है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ये क्या करेंगे, ये बाहर यहाँ पे एक्सपोज रहने के बजाय
ठीक है, बजाय ये बाहर रहेंगे वाटर के साथ में, ये डरते हैं वाटर से, तो ये अंदर की तरफ भागने स्टार्ट हो जाएंगे, ये छुपेंगे वाटर से। ठीक है, ये आउटसाइड रहने के बजाय इनसाइड की तरफ जाएंगे, मतलब कोर की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन के अंदर की तरफ। जब ये बाहर वाले हैं ना, जब ये बाहर के रहने के बजाय अंदर की तरफ आएंगे, तो ये प्रोटीन भी कंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये भी अपनी शेप बदलना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि एक ज्यादा कंपैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दूसरा होता है यहाँ पे, अब वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो आयनिक इंटरेक्शन भी होगी। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन भी होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला अमीनो एसिड आ गया, इसके सामने नेगेटिव वाली चार्ज वाला आ गया, तो इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये भी आएगा। दूसरा इसमें आता है आयनिक इंटरेक्शन, इसमें आता है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग में क्या है कि यहाँ पे ये आ गया, सल्फर था, सिस्टीन था, अमीनो एसिड सिस्टीन था, उसका सल्फर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अमीनो एसिड सिस्टीन आ गया, इसका सल्फर है। तो अब बजाय ये यहाँ पे खाली रहता, यहाँ एरिया एक्सपोज होता, कहीं और की तरफ चला जाता, इसने यहाँ पे इसको खींच लिया अपनी तरफ, इन्होंने बॉन्ड बना दिया, डाई सल्फाइड बॉन्ड बना दिया। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक, ठीक है, सबसे मेजर, फिर आ गया आयनिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, मतलब ये ऐसे करता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आपने देखे होंगे, कुछ लोगों के बाल है ना ऐसे ऐसे ऐसे, वो कोंगरू टाइप बाल होते हैं, तो उसमें मेजर जो रीजन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब किसी का बाल ऐसा है स्ट्रेट, ठीक है, अब जिसमें सल्फर होगा, ठीक है, बाल के ये ऐसे सल्फर आ गया उसके प्रोटीन्स में, तो इन्होंने बॉन्डिंग बना दी, तो ये क्या कर लेता है, उसको कर्ली बना देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की वजह से होते हैं कुछ लोगों के जो बाल वो कर्ली होते हैं। तो ये आ गई डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, और यहाँ पे फोर्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ आयनिक है तो वान डर वाल्स बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ठीक है, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये सब चीजें हैं जो क्या करती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं। अब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सेम सपोज ये आगे ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, बस ऐसे सपोज ये बन गई। ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना ये एन टर्माइनस सी टर्माइनस वैसी होगी, एन टर्माइनस सी टर्माइनस, बस ये आ गई फोल्डेड प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D 3 डिग्री टर्शियरी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन ये सिंगल है। ठीक है, ये आ गया सिंगल टर्शियरी स्ट्रक्चर। अपने एग्जांपल में अब मायोग्लोबिन पढ़ा होगा, जो हमारी बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। मायोग्लोबिन हमारी मसल्स में पाया जाता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, वो होती है सिंगल सिंगल टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन होती है और उसका स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। बस यही होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में। तो अब कोई बोलेगा आपको कि कौन सा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है। एक तो साइड चेन ओवरलैप करती है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है, फिर आयनिक इंटरेक्शन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और डाइसल्फाइड के साथ साथ यहाँ पे इंटर, वहां पे इंटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी में,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर तो है ही, अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन कौन, इंटर तो इंट्रा दोनों दिया होगा, तो वहां बोथ है, ठीक है। ओनली इंटर कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी में, और ओनली इंट्रा तो प्राइमरी में। और आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है चीजें, या टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए फोर्सेस, तो वहां पे सेकेंडरी वाली तो ऑलरेडी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये सब चीजें दी होंगी। तो आपने कहीं सिर्फ यही नहीं करना कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है उसके अंदर, लेकिन जो स्पेसिफिक उससे आगे चीजें बढ़ाती हैं उसको ये स्ट्रक्चर देने के लिए, वो ये है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। टर्शियरी में इंट्रा है, क्वाटरनरी सेकेंडरी में इंटरचेन है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत इजी है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, प्रोटीन, देख लो, प्रोटीन कंसिस्ट, अब ये है ना एक सेक्रेटरी, और इसी को इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा ये पॉलीपेप्टाइड जो के आपस में रहेंगी, एक प्रॉपर फंक्शन करेंगी, तो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड कंबाइन हो जाएंगी और जुड़ के वो एक नया फंक्शन परफॉर्म करेंगी, नया काम करने स्टार्ट करेंगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे यहाँ पे सिंगल है, तो हमने मायोग्लोबिन में देखा कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वाटरनरी में क्या है, प्रोटीन कंसिस्ट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी, और देन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं, अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है, जब इसके साथ कंबाइन हो जाएंगी तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के सब यूनिट्स बन जाएंगे, तो उनको कहेंगे हम सब यूनिट्स। ठीक है, तो कहेंगे सब यूनिट्स, ठीक है। अब क्या है, सपोज ये है, ये थी एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये एंड एक्सपोज रहते हैं, दूसरी आ गई, ठीक है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड, ये दो पॉलीपेप्टाइड कंबाइन हो गई टर्शियरी की, अब ये बन गई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज अभी ठीक है, ये थर्ड पॉलीपेप्टाइड कंबाइन हो गई, ठीक है, ये फोर्थ पॉलीपेप्टाइड कंबाइन हो गई, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, आपने कभी देखा होगा कि ये चार पॉलीपेप्टाइड मिलके इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, तो अगर चार में से एक भी, अब इसको कहेंगे सब यूनिट्स, ठीक है, ये चार सब यूनिट्स है, वैसे क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी प्रोटीन की टर्शियरी पेप्टाइड है, प्रोटीन की टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चार मिलके इन्होंने एक क्वाटरनरी प्रोटीन बनाई, ठीक है, चार ने मिलकर एक बनाई। तो आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, तो समझो ये है उसकी, ये चार
ये क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को चलाने का काम करते हैं हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो है, अब ये आपस में कैसे आएंगी पॉलीपेप्टाइड, ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से आएंगी। ठीक है, नॉन कोवलेंटली इंटरेक्ट। नॉन कोवलेंटली इंटरेक्ट रहेंगी आपस में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, नॉन कोवलेंटली ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी पॉलीपेप्टाइड, टेक्सचरी पॉलीपेप्टाइड, और बनाएंगी क्वाटरनरी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है ये है अभी का आज का छोटा सा कंसेप्ट था, क्वाटरनरी और टेक्सचरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके।